17 seasons, 13 times qualified, 5 time winners and 5 time runner ups। ये किसी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स नहीं है, ये चेन्नई सुपर किंग के आईपीएल के रिकॉर्ड्स हैं। चेन्नई सुपर किंग शुरुआत से ही सबसे सक्सेसफुल टीम्स में से एक रही, जिसने आईपीएल को सब कुछ दिया जो शायद आईपीएल भी सोच नहीं सकता था। मुंबई और चेन्नई की स्टार्टिंग से राइवलरी रही जिसने आईपीएल को फेमस बनाया। धोनी और रोहित के बीच में हमेशा से बैटल रही चेन्नई मुंबई करके, लेकिन मुंबई और चेन्नई ने आईपीएल को जो दिया मुझे नहीं लगता कोई दूसरी टीम दे पाएगी। चेन्नई सुपर किंग के पिछले 5 साल अच्छे नहीं गए हैं। चेन्नई स्ट्रगल कर रही है, क्वालिफाई नहीं कर पा रही और बड़े सारे लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। इसी बीच में चेन्नई सुपर किंग इस सीजन कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है जो सभी को शॉक कर देते हैं। कुछ प्लेयर्स को अपने टीम में जोड़ना, ट्रेड्स के बारे में बात होना और टीम से ऐसे कोच को हटा देना जो कितने सालों से टीम के साथ जुड़े हुए थे। जी हाँ भाई, स्टीफन फ्लेमिंग जिसने सीएसके को 5 टाइटल जिताने में बहुत अहम रोल निभाया है, वो चेन्नई के साथ पार्ट वेज कर चुके हैं। अब स्टीफन फ्लेमिंग नो लॉन्गर द कोच ऑफ सीएसके। अब स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के टेस्ट मैच के कोच बन चुके हैं। हम कभी उनका वो कंट्रीब्यूशन नहीं भूल पाएंगे जो स्टीफन फ्लेमिंग ने सीएसके के लिए दिया हुआ है। एमएस धोनी ने काफी सालों तक सीएसके की कमान संभाली, सीएसके को बड़े बड़े सीजन्स में बड़ी बड़ी विंस दिलवाई, ऐसी इमेज बना दी कि सारी की सारी टीम्स में एक डर का माहौल रहता था जब भी चेन्नई क्वालिफाई करती थी। लेकिन इस 5 सालों में कुछ अलग ही गेम निकल कर आई हुई है। चेन्नई क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, चेन्नई में प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स के बैट से रन नहीं निकल कर आ रहे हैं। इसी बीच चेन्नई ने सबसे पहला डिसीजन ये लिया, उन्होंने स्टीफन फ्लेमिंग को अपने हेड कोच की पोजीशनिंग से हटा दिया। इसके पीछे क्या रीजन है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, और सीएसके किसको हेड कोच बनाने वाली है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। आकाशवाणी की तरह मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला या क्रिकेट एनालिसिस के द्वारा मैं कोई टीम्स को एनालाइज नहीं करने वाला। इस वीडियो में जो भी बताऊंगा विद फैक्ट्स एंड प्रूफ बताऊंगा, और जो भी होने वाला है वो एंड तक वीडियो को देखना, सबको पता चल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों स्टीफन फ्लेमिंग को हेड कोच की पोजीशन से हटाया गया। स्टीफन फ्लेमिंग ने 5 सीजन्स चेन्नई सुपर किंग को फाइनल जितवाया है। कुछ तो बड़ी बात होगी स्टीफन फ्लेमिंग में जो उनको सीएसके ने टीम से बाहर किया गया है। देखो भाई, अब आ चुका है जिंदगी का जमाना। हर एक नया बैट्समैन आता है, अग्रेसिव मोड में खेलता है और मैच जितवा के चला जाता है। लेकिन सीएसके की अगर तुम आईपीएल में ऑक्शन स्ट्रेटजी देखोगे या प्लेइंग स्ट्रेटजी देखोगे, वो हमेशा से एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के पीछे भागे हैं। टीम में हमेशा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर खेले हैं जिन्होंने टीम को विंस तो दिलवाई हैं, लेकिन उन्हीं प्लेयरों की वजह से अब के टाइम में सीएसके को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। पिछले कुछ सीजन्स में जैसे राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा जैसे प्लेयर्स को टीम में शामिल तो जरूर किया गया, लेकिन उनके बैट से रन बिल्कुल नहीं दिखे। और इस सीजन भी सीएसके ऑक्शन में जाकर बिल्कुल ब्लफ हो चुका था। उन्होंने अपनी टीम में प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा जैसे प्लेयर्स को टीम में जोड़ा एक ही मोटिव से कि हम अब यंग प्लेयर्स की तरफ मुड़ेंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स वो नहीं रहे जो सीएसके आखिर में चाहती थी। जितना बड़ा पर्स लेकर सीएसके ऑक्शन में गई थी, वो किसी भी प्लेयर पर हाथ रख के उसको अपनी टीम में ले आ सकती थी। वो कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में इन्वॉल्व कर सकते थे, वो भुवनेश्वर कुमार जैसे क्वालिटी बॉलर को टीम में ला सकते थे मेगा ऑक्शन में। लेकिन सीएसके बिल्कुल ऑपोजिट गया। सीएसके ने उन प्लेयरों को उठाया जो अभी आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे, लेकिन जिनके बैट से ज्यादा निकल कर नहीं आ रहे थे। उसी वजह से सीएसके के मैनेजमेंट में मुझे लगता है एक डिस्कशन हुई होगी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि हम अब कोच भी ऐसा चूज करेंगे जो न्यू जनरेशन को पिक करता हो, जो नए थॉट्स के साथ आता हो, नई टीम्स के साथ आता हो, और टीम सिलेक्शन भी वैसा होगा जो कि आगे जाके सीएसके को हेल्प करेगा, क्योंकि भाई यंग प्लेयर ही हैं जो आगे जाके टीम के लिए लंबा खेलते हैं। इसी बीच में एक क्वेश्चन ऐसा है जो सभी इस बार पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया में एक बस हमेशा से चलती है कि हु विल बी द नेक्स्ट सीएसके कोच। क्योंकि देखो यार, सीएसके एक इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, जिसको भी वो अपॉइंट करेगी सीएसके कोच के लिए, वो जरूर एक एक्सपीरियंस्ड और एक अच्छा कोच होना चाहिए। इसी बीच में मेरे दिमाग में कुछ ऐसे कोचेस हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जिनका शायद चांस सबसे ज्यादा होगा सीएसके की हेड कोच की पोजीशन संभालने का। देखो भाई, ये चीज कंफर्म्ड बिल्कुल नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं के रिवॉल्व जो है वो सीएसके जाएगी। सबसे पहली बात, सीएसके ने पहले ही कह दिया है कि उनकी मीटिंग होने वाली है महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रिलेटेड टू द हेड कोच अपॉइंटमेंट। देखो भाई, सीएसके के हमेशा से ज्यादा डिसीजन महेंद्र सिंह धोनी ने ही लिए हैं, एक्सेप्ट इट और नॉट, टीम महेंद्र सिंह धोनी ने ही चलाई है।
ह्यूज रिस्पेक्ट टू स्टीफन फ्लेमिंग, बट सीएसके में एमएस धोनी का जितना बड़ा रोल है मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा रोल किसी का रहा होगा। तो सबसे पहला नाम जो निकल कर आता है वो रहेगा सुरेश रैना। सुरेश रैना मुझे लगता है जरूर टीम के साथ जुड़ेंगे, चाहे वो बैटिंग कोच की तरह जुड़े या फिर वो हेड कोच बन सकते हैं। देखो यार, सीएसके के साथ मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना के काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं, जितने सीजन खेले सीएसके के लिए खेले, रन्स बनाए, इतने बड़े बड़ी मोमेंट्स लाए, चैंपियन भी साथ में बने, तो एक ह्यूज सॉफ्ट कॉर्नर और एक ह्यूज रिस्पेक्ट सीएसके की होगी सुरेश रैना को लेके। सेकंड नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है रविचंद्रन अश्विन। भाई रविचंद्रन अश्विन जैसा इंटेलिजेंट प्लेयर मैंने आज तक की हिस्ट्री में नहीं देखा। रविचंद्रन अश्विन का एनालिसिस, रविचंद्रन अश्विन की एक एक बात में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स काउंटेड होते हैं ना, वो बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। सो अगर रविचंद्रन अश्विन सीएसके के हेड कोच बनते हैं तो मुझे लगता है मिरेकल ही हो जाएगा। अगले 5-10 साल बिल्कुल ब्राइट निकल कर आने वाले हैं सीएसके के लिए, क्योंकि भाई वो बंदा सोचता ही सबसे अलग है। तुम कुछ भी सोच लो, जैसे आशीष नेहरा है ना हेड कोच, मुझे लगता है उसी पैटर्न में जो है रविचंद्रन अश्विन भी आते हैं, और अगर वो हेड कोच बनते हैं सीएसके के तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात होने वाली है। और उन्होंने भी सीएसके की तरफ खेला हुआ है, सीएसके के साथ खेला हुआ है, एमएस धोनी के अंडर खेला हुआ है और चैंपियन भी रह चुके हैं सीएसके के साथ। ये दो नाम जो थे ये बहुत ट्रेंडिंग निकल कर आ रहे थे, पर इनको छोड़ के अगर सीएसके किसी फॉरेन कोच की तरफ जाएगी तो उसमें ब्रेंडन मैकलम का सबसे पहले नाम लेकर आ सकता है। देखो यार, ब्रेंडन मैकलम एक बहुत अच्छे हेड कोच की पोजीशन, देखो यार वो इंग्लैंड को संभालते हुए आए हैं, मुझे लगता है वो आईपीएल में भी बहुत अच्छे से सीएसके को संभाल सकते हैं। उनका जो कोचिंग स्टाइल है वो टोटली मैच कर रहा है सीएसके की अभी की स्ट्रेटजी को लेके। वो भी अग्रेसिव बैट्समैन की तरह बैटिंग करते थे, उनकी टीम भी अग्रेसिव है, बेसबॉल जिसको तुम जानते होंगे कितना पॉपुलर है। तो मुझे लगता है कि जरूर एक रेवोल्यूशन निकल कर आएगा सीएसके बैटिंग में भी और सीएसके की टीम में भी। तो ये 3 कुछ नाम थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके हमेशा आउट ऑफ सिलेबस जाती है, वो हमेशा कुछ ऐसा लेकर आती है जो किसी ने नहीं सोचा। अगर कोई दूसरा कोई तीसरा कुछ अलग प्लेयर लेकर वो अलग हेड कोच लेके आ गए तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लास्ट चीज एक चीज और निकल कर आ रही है कि सीएसके जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर। हाँ भाई, ये कंफर्म हो चुका है कि हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर सीएसके का कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये सिर्फ सोशल मीडिया बस थी। जो टीम हार्दिक पांड्या को लेकर इंटरेस्टेड है वो है जीटी और केकेआर। हार्दिक पांड्या ने साफ साफ कैप्टनसी की रिक्वायरमेंट करी है जीटी से, लेकिन जीटी कैप्टनसी ऑफर नहीं कर रहा हार्दिक पांड्या को। दूसरी तरफ कोलकाता बिल्कुल रेडी है ट्रेड के लिए, वो कैमरन ग्रीन को स्वैप कर सकते हैं, लेकिन मुंबई वहां पर कुछ सोच रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसा काबिल ऑलराउंडर किसी दूसरी टीम को देना और बदले में आपको वो मिले ही नहीं जो आप चाहते हो तो बिल्कुल रिस्की हो सकता है। बाकी आप लोग बताना आपका क्या मानना है, कौन हेड कोच बन सकता है सीएसके का। बाकी नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एनालिसिस देखने को मिलेगा, बट सक्षम की वाणी में, आकाश की वाणी में नहीं। और ये फ्रेंडली रोस्ट भी थोड़े बहुत चलते रहेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।